नमस्ते जोगती जी। प्रणाम। नमस्ते। सुखः स्वागतम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए। बरसों से आपके यहाँ गुहार लगाती आई हूँ हमारी पोती के लिए, पर आज भी हमारा परिवार पूरा ना हुआ। मन बहुत अशांत रहता है। कोई तो उपाय बताइए ताकि इस घर में शांति और सुख दोनों लौट आए। आने वाली द्वादशी बहुत ही पावन है और इस पावन दिन पर आप अपनी पोती के हाथों से यहाँ एक तुलसी का पौधा लगवाइएगा। उससे इस परिवार की जड़ें बहुत मजबूत होंगी। अगर ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं सरू के हाथों तुलसी का पौधा जरूर लगवाऊंगी। तुलसी मैया और इस घर के रिश्तों को नया जीवन देगी हमारी सरू। और हाँ, बैर और कड़वाहट मन को अंदर से बहुत खोखला कर देते हैं। इस परिवार को एक अवसर मिला है कि इस घर के आंगन में खुशियां फिर से आए। इस अवसर को जाने मत देना। हरि ओम तत्सत। चल जोगते जी, अब आ जाए, हमारे को एक राह दिख रही है। आप अपने मन को शांत रखिए। जैसे आपने इतने दिनों प्रतीक्षा की, वैसे ही कुछ दिन और। जी। एकादशी के अगले दिन सब स्पष्ट हो जाएगा। राम जी भला करेंगे। जी। सीताराम सीताराम। माँ साहब ने जोगती जी को क्यों बुलाया था? सरू के हाथ से आप पौधा लगवाना चाहती हैं? हाँ, मेरे रहते वो इस घर में फिर कदम ना रखेगी। अगर जोगते जी ने कहा है तो उसमें राम जी की मर्जी है, और राम जी के मर्जी के सिवाय कुछ ना हो सके है। अगर सरू पौधा लगाएगी तुलसी का तो सरू लगाएगी। जोगते जी ने कहा है इस घर की पोती तुलसी का पौधा लगाएगी, और इस घर की एक ही पोती है, अनिका। मुझे नहीं लगता है कि हमारी बात कोई सुन पाएगा यहाँ पे। अब कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, मैं एक टांग पे ही खड़ा रहूंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ।
What the hell? You idiot बुड्ढा बुड्ढी! पेंटिंग क्लास चल रही है यहाँ? अरे अरे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती my foot! पता है कितनी एक्सपेंसिव है मेरी सैंडल? जितनी तुम्हारी 1 साल की कमाई नहीं होगी ना, उससे ज्यादा महंगी है ये सैंडल। अब तुम दोनों कभी नहीं भूलोगे कि किसी के रास्ते में बैठकर ये सब नहीं करना चाहिए। मिश्रा जी, मदद कीजिए। आइए। आप ठीक तो है ना? अभी के अभी इनसे माफी मांग। तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? दोबारा मार के दिखाओ कैसे मारा। जब जब किसी लाचार, किसी मजबूर के साथ नाइंसाफी होगी, तब तब वहां असिस्टेंट कलेक्टर सरस्वती खड़ी मिलेगी न्याय दिलाने के लिए। अभी के अभी माफी मांग, वरना आप जाने दीजिए मैडम, छोड़ दीजिए। ठीक है ना? आप इतनी बड़ी अफसर है मैडम, और हमारे लिए ये सब। किस किताब में लिखा है कि ये सब ऑफिसर्स नहीं कर सकते? यही तो मेरी जिम्मेदारी है ना। लेकिन आप दोनों ऐसे यहाँ क्यों थे? कोई समस्या, कोई तकलीफ? हमें अपना मेडिकल कार्ड बनवाना था। इस ऑफिस के बहुत चक्कर काटे, लेकिन किसी ने हमें कुछ जवाब नहीं दिया, और फिर आज ये सब कुछ। माफ कीजिएगा, आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा कार्ड तो आपका हक है, आपको इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। मिश्रा जी, इन दोनों के मेडिकल कार्ड्स आज ही बन जाने चाहिए। और हाँ, एक पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए मुझे। जितने भी बुजुर्गों के मेडिकल कार्ड्स पेंडिंग हैं, उन सभी केसेस के फाइल्स मुझे अपने डेस्क पे चाहिए। जीती रहो बेटी, अब भगवान का रूप हो हमारे लिए, देवी माँ हो हमारे लिए। नहीं, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जीते रहो।